ओम गणेश हर हर महादेव जय माता दी। अब एक दो दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जो भौमावस्याम निशाम अग्रे अर्थात जो मंगलवार युक्त अमावस्या हो उस विषय में। और बहुत लोगों ने बताया भी था कि गुरुजी हाँ इस विषय पर वीडियो अवश्य बनाएगा, क्या है क्या नहीं। और अधिकतर लोगों को पता है क्योंकि हमने पहले भी इस विषय पर वीडियो बनाया था जब यह योग आया था। अब एक विषय है कि भौमवार युक्त अश्विनी नक्षत्र जिसमें देवी अथर्वशीर्षम का महत्व है और ये जो अमावस्या बन रही है जिसमें जो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम है उसका महत्व है। अब कई लोगों ने ये भी हमें कहा कि गुरुजी उस दिन तो शतभिषा नक्षत्र है ही नहीं। हालांकि मैं आपको पूरे प्रमाण के साथ बता रहा हूँ कि जो लिखा है, मतलब यह जो लिखा है कि भौमावस्याम निशाम अग्रे चंद्रे शतभिषाम गते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रम सभवेत संपदाम पदम। और ये शब्दशः योग बन रहा है। क्यों, कैसे, यह स्तोत्र कैसे बोलना है, उसका महात्म्य क्या है, आज हमारा वही विषय वीडियो है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे महान योग के बारे में आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभेच्छाएं, क्योंकि ऐसे योग को कभी भी विफल या व्यतीत किसी अन्य समय में मत कीजिए, भक्ति कीजिए। अब पहली बात, जो इस बार 17 फरवरी को मंगलवार है, दर्श अमावस्या जो काफ़ी अच्छी रहती है, तो दर्श अमावस्या भी है। और दिवस के दरमियान जो है वह घनिष्ठा नक्षत्र है और उसका भी मैंने वीडियो बनाया है कि घनिष्ठा नक्षत्र और अमास का योग पितरों को 10,000 वर्षों तक तृप्त करने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि जो घनिष्ठा नक्षत्र है वो रात्रि के 9:17 पर पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और घनिष्ठा नक्षत्र के बाद कौन सा नक्षत्र आता है, जैसे मैं आपको पंचांग में से ही सीधा बता रहा हूँ, शतभिषा नक्षत्र। तो एक रात्रि के 9:17 पर जब घनिष्ठा नक्षत्र पूर्ण होता है तो रात्रि से लेकर के पूरा दिन सुबह आप मान के चलिए कि हमें जो यह योग हमें इस स्तोत्र में बताया है उसके अंतर्गत पूरी रात निकल जाती है इसी शतभिषा नक्षत्र में। हालांकि शतभिषा नक्षत्र जो है वो पूर्ण हो रहा है दूसरे दिन 9:17 पर। हमें तो कौन सा टाइम चाहिए, अमावस्या मंगलवार युक्त है उसकी मध्य रात्रि, आधी रात्रि जो यहाँ पर लिखा है। तो शतभिषा नक्षत्र 17 फरवरी मंगलवार को रात्रि के 9:17 से शुरू हो जाता है। तो ये योग बन गया। एक भौमावस्याम निशाम अग्रे अर्थात मंगलवार युक्त अमावस्या है, चंद्रे शतभिषाम गते, तो शतभिषा नक्षत्र भी हो रहा है। तो ये योग बन गया ना, तो ये योग बन रहा है तो अवश्य इसका लाभ लीजिए। अब लाभ क्या लेना है, तो लाभ ये लेना है कि यहाँ जो लिखा है, पहले मैं आपको यह पूरा स्तोत्र सुना दूँ, उसके बाद उसका महात्म्य क्या है, आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हो वह सब श्रवण करवाऊंगा। उससे पहले अब हम शुरू करते हैं यह स्तोत्रम। जब यह स्तोत्र हम आरंभ करते हैं या जब हम ये साधना करना चाहते हैं तो करना क्या है, माता रानी के सन्मुख या श्री यंत्र के सन्मुख बैठकर या माता रानी की मूर्ति के सामने बैठकर, आप चाहे तो किसी मंदिर में भी बैठ सकते हो या आपके घर में ही गौ माता के घी का एक दिया प्रज्वलित करें, सरसों के तेल का या तिल के तेल का एक दिया प्रज्वलित करें। गौ माता के घी का दिया है वो माता रानी की राइट हैंड साइड, जब हम बैठेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और जो तेल का दिया है वो माता रानी की लेफ्ट हैंड साइड, हम बैठेंगे तो हमारी राइट साइड होगा। तो वो आप 2 दिए प्रज्वलित कीजिए, कुछ ना हो तो एटलीस्ट एक दिया तो अवश्य प्रज्वलित करें। अगर संभव है तो धूप बत्ती प्रज्वलित करें, फिर आचमन वगैरह कीजिए, आसन पर बैठकर ही यह साधना कीजिएगा। और हर एक की कामना अलग अलग रहती है, फिर भी मैं कहूँगा आपकी जो अच्छी कामना हो उसको बोल करके या उसका संकल्प लेकर के फिर ये शुरू करें। अन्यथा सिर्फ एक बस माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो, सिद्धियाँ प्राप्त हो, उसके लिए मैं यह पाठ कर रहा हूँ या यह साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर गणेश जी का स्मरण करके जैसे ओम श्री गणेशाय नमः बोल के फिर यह साधना आरंभ करनी है और वो यहाँ से शुरू होगा। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने
यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सदे। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपाः मनोबुद्धिर अहंकारा चित्तरूपा चिताचितेः सर्वमंत्रमयी सप्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदागतेः शांभवी देवमाता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतेः विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डा विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम् कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेद्देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्य श्रियमवाप्नुयात् गुरो च नालक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः भौमावस्यां निशाम् अग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदं श्री विश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। अर्थात ये पूरा स्तोत्र है। अब अगर आप अधिक पाठ करते हो तो ईश्वर उवाच से लेकर के 15वां जो श्लोक है 15 नंबर श्लोक नंबर 15 वहां तक ही आप करें। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा 11, 12 या 16 पाठ करें, आपको माता दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो पहला पाठ आप पूरा कीजिए, दूसरे से लेकर के 10वें पाठ तक आप पहले श्लोक ईश्वर उवाच से लेकर के 15 तक आप कर सकते हो। उसके बाद महात्म्य। अब ये महात्म्य क्या है, तो शंकर भगवान, ईश्वर मतलब महादेव शंकर, वो कहते हैं कि देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर देता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। अर्थात अगर आप विशेष अनुष्ठान आदि के लिए आरंभ करना चाहते हो, और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो योग बन रहा है उसमें ये सिद्ध हो ही जाएगा। दूसरे दिन से आप कुमारिका का पूजन करें, आप अपनी स्थिति अनुसार पूजा करें, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार पूजा करें, और फिर अपने नित्य कर्मों में सिर्फ एक बार भी ये पाठ करोगे तो माता रानी की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी। तो
फिर लिखा है कि देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो ये बहुत बड़ा महात्म्य है। फिर यंत्र के विषय में बहुत जल्द आपके लिए यह यंत्र भी हम प्रस्तुत करेंगे इसी योग में बनाकर भुर्ज पत्र के ऊपर। तो यंत्र के विषय में शंकर भगवान कहते हैं कि गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कर्पूर, घी अथवा तो दूध और मिश्री और मधु, इन वस्तुओं को एकत्रित करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करते हैं वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाते हैं। फिर जो महत्वपूर्ण यह योग है वो है कि भौमवती अमावस्या की आधी रात्रि में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय पर यह स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली हो जाता है। अब इस स्तोत्र को आप भुर्ज पत्र के ऊपर अनार की कलम और अनार की ही स्याही से लिख सकते हो। अगर वो संभव नहीं है देश काल अनुसार तो आप एक सफ़ेद कागज के ऊपर लाल पेन से यह पूरा जो है स्तोत्र लिखिए। उसको आप चाहे तो फिर अपनी फोटो फ्रेम में मढ़वा कर भी रख सकते हो या अपने पास रख सकते हो और उसी अपने हाथों से ही लिखे हुए उस स्तोत्र से आप नित्य पाठ कीजिए। अनेकों प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है कि निशाम अग्रे अर्थात आधी रात में। तो अगर आपके वहाँ, क्योंकि हर जगह पर सूर्यास्त का समय अलग रहता है, तो सूर्यास्त के समय से लेकर के सूर्य उदय के समय के बीच का जो समय है आप जहाँ पर भी हो जिस क्षेत्र में, उस समय को लेकर के फिर यह पूरा आप कर सकते हो विधि विधान। अगर आप स्तोत्र नहीं लिखना चाहते हो या नहीं लिख सकते हो, अगर आप यंत्र नहीं बनाना चाहते हो या नहीं बना सकते हो, तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि इस आधी रात में आप केवल 11, 21, 51 पाठ भी केवल करोगे तो भी आपको अनेकों सिद्धियां और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। और मैं पुनः कहता हूँ कि पंचांग में इसका प्रमाण आपको प्राप्त हो जाएगा। रात के 9:17 के बाद जो है, जिस समय पर ही इस पाठ का महत्व है, तो शतभिषा नक्षत्र ऑलरेडी शुरू हो ही जाता है। ऐसा महान योग इस अमावस्या में बन रहा है। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम गणेश।